नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार जननी की बुलंद आवाज़। मुगरा भाजपा नगर पालिका विकास की ओर एक कदम और आगे हम दिखा पा रहे हैं। आज कई व्यवस्थाओं का लोकार्पण होना है और यही वो व्यवस्था है जो मोबाइल टॉयलेट है, 2 गाड़ी मोबाइल टॉयलेट और ये पानी के 3 टैंकर और दवा की छिड़काव की ये टैंकर है। हम दिखा पा रहे हैं आज इन्हीं व्यवस्थाओं का लोकार्पण होना है। बड़ी व्यवस्था का आगाज़ हुआ है। हम आपको दिखा पा रहे हैं मुगरा बादशाहपुर नगर पालिका और आज इन व्यवस्थाओं का लोकार्पण नगर पालिका अध्यक्ष कपिल मुन उमर वैश्य जी द्वारा होना है। हम आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा पा रहे हैं। नगर पालिका शासकीय अधिकारी सहित नगर के जो सम्मानित सभासद हैं, आप देख पा रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष सहित जो है, और पूर्व की तरह बहुत ही विधि विधान के साथ पूजन अर्चन के साथ आज ये शुभारंभ होना है पालिका अध्यक्ष कपिल मुन उमर वैश्य द्वारा। आप देख पा रहे हैं और 5 संसाधनों के लिए एक साथ नारियल फोड़कर पूजा अर्चन किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं और नारियल फोड़ने के लिए अलग अलग ये इस तरह के व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से नगर पालिका विकास की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उसी क्रम में हम आपको दिखा पा रहे हैं एक साथ 5 संसाधनों का आज लोकार्पण सभासद शोएब हाशमी और अंकुल चौरसिया जी द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। फीता काटकर आप देख पा रहे हैं और सनोज साहू, संजय कुमार और राजेश द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। सभी सभासद को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। आप दिखा पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है कि सबका सम्मान। सभासद एजाज जी द्वारा शुभारंभ किया रहा है और एक साथ सारे नारियल को आप देख पा रहे हैं 5 संसाधनों पर जो है नारियल तोड़कर ये पूजा अर्चन किया गया। शुभारंभ तो हो चुका है। ये देखते हैं कि क्या इसमें व्यवस्था है। जो मोबाइल टॉयलेट है, क्या व्यवस्था इसमें है। और एक तरफ दिखा पा रहे हैं आपको, ये देखिए 3 पुरुष एक साथ और इसके ठीक दूसरे साइड में 3 महिला का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे साइड में आपका ये वॉशरूम है। आपको पानी और हाथ धोने की व्यवस्था यहाँ पर है। बिल्कुल ये पूरा VIP जिस तरह आप होता है। अब आइए हम पालिका चेयरमैन कपिल मुन उमर वैश्य से बात भी करते हैं। चेयरमैन साहब, आज आपके द्वारा 5 संसाधनों, बड़े संसाधनों का लोकार्पण किया गया। वो क्या क्या संसाधन हैं? 5 संसाधन नहीं, 8 5 4 टैंकर, 2 शौचालय अलग योजना में आए हैं और 1 टैंकर और 1 वो स्प्रे मशीन जो केमिकल का छिड़काव करती है वो अलग योजना में है। अभी 3 टैंकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। कल परसों में 2 टैंकर और आ जाएंगे। आज सभी कामों का लोकार्पण 50 लाख रुपए की लागत से लगभग ये जनता को समर्पित कर दिया गया है। परसों 12 तारीख को या 13 तारीख को पूर्णिमा है और 14 तारीख को मकर संक्रांति है। इसको लेकर हिंदू इंटर कॉलेज सार्वजनिक में फोर्स है। बालिका हिंदू इंटर में हम लोग टेंट की व्यवस्था कर रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए। तो उसी को लेकर तैयारियां हैं कि आज ही उसका लोकार्पण कर दिया गया जनता के लिए, क्योंकि कल परसों से जगह जगह विद्यालयों में इसे खड़ा करना है। जहां भी बड़ी ज़मीनें हमारी हैं, सरकार की ज़मीनें, वहाँ पे हम लोग ग्राउंड वो बना रहे हैं कि अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो वहाँ पे श्रद्धालु को रोका जाए, उनको खाने नहाने शौचालय आदि रुकने की सारी व्यवस्था वहाँ पर नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। कल माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुंभ की तैयारी को लेकर नगर पालिका में 3 बजे समीक्षा बैठक पुनः रखी गई है। हम लोग आज इसको कर कल उनके साथ मीटिंग करेंगे और जैसा निर्देश माननीय जिलाधिकारी महोदय का हम सबको प्राप्त होगा, हम सब उसी बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। DM द्वारा जो निर्देशित किया गया जितने कार्य के लिए, क्या उतने कार्य अब तक हो चुके हैं? लगभग 90% काम पूरे कर लिए गए हैं। जो काम ऑफेस है 2 दिन के अंदर वो भी पूरे कर लिए जाएंगे। फाइनल टच की तरफ सभी काम हमारे हैं और 1-2 दिन के अंदर वो सब पूरे हो जाएंगे। आखिरी में एक निजी सवाल है चेयरमैन साहब, चूँकि नहीं कहना चाहिए कैमरे पे, लोग कहते हैं आपको मुगरा का मोदी। मैं नहीं चाह रहा था इस बात को बोलने के लिए। आखिर क्या वजह है कि पहले आप विकास पुरुष के नाम से जाने गए और अब किस वजह से आपको मुगरा के मोदी के नाम से मतलब पुकार रहे हैं? जनता को हमेशा ही अपने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षाएं ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि हमारा मुगरा बहुत ही पिछड़ा था।
और आधे से ज़्यादा एरिया नया शामिल हुआ। गांव में अभी 75 साल हो गए, कहीं कहीं सड़कें नहीं थी, और इतनी तेज़ गति से विकास हुआ। उसके लिए माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इतना धन उपलब्ध करा रहे हैं कि हम आगामी 1 वर्ष तक लगातार काम करते रहेंगे तो भी सरकार के दिए धन को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इतना पैसा सरकार के द्वारा अब तक हमें मिल गया। एक नई सौगात हमें कल मिली, हमें 1,65,00,000 रुपए कान्हा गौशाला पे मिला है, जो कि धौरहरा में ज़मीन हमारी चयनित की गई है। जल्दी उसको टेंडर करा के यही कुंभ मेले के बाद मार्च में उसको करने का काम हम लोग करेंगे। गौशाला एक बड़ी फार्म हो, जानवरों के लिए गाय और बैल जो भी छुट्टा पशु हैं उनको रखने के फार्म हो, गाय भैंस के लिए वो सब व्यवस्था हो रही है। सरकार अभी हमें एक योजना हमारी बची है, बंधन योजना, जिसमें हमारा बहोरीपुर हनुमान मंदिर का विकास होना है। फाइनल की तरफ वो भी है, जल्द ही सरकार के द्वारा उसका भी हमें सूचना मिल जाएगी कि बंधन भी आपका स्वीकृत हो गया। हम लोग रात दिन उसके लिए लगे हैं और सरकार निश्चित मुगरा बादशाहपुर के लिए बहुत ही दृढ़ संकल्पित है। और आने वाले दिनों में जल्द ही फिर पुनः नगर विकास मंत्री हमारे नगर क्षेत्र में आएंगे और एक बड़ी सौगात हम नगरवासियों को देंगे। उन्हीं के हाथों से नगर के बड़े विकास कार्यों के फिर फिलहाल न्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हम लोग भविष्य में ये कुंभ मेले के बाद बनाने की योजना बना रहे हैं। और उनकी महती कृपा हमारे इस नगर पे है, क्योंकि वो इधर से जाते हुए बहुत ही बार आए हैं और मुगरा का नाम हमारी माननीय सांसद राज्यसभा सीमा द्विवेदी जी की ज़बान पर और अपने नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा की ज़ुबान पर है। माननीय जिलाधिकारी महोदय भी इलाहाबाद से ही पढ़े हैं, वो भी मुगरा को बखूबी जानते हैं और बार बार मुगरा के विकास के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय भी कृत संकल्पित है। हम सब अपने बताए नेताओं के रास्ते पर, जनप्रतिनिधियों के, अधिकारियों के रास्ते पर चल रहे हैं और निरंतर हमारे मुगरा का विकास आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से जो विकास कार्य हम बताने से ज़्यादा वो ग्राउंड पर दिखना चाहिए, वो दिख रहा है। शायद यही वजह है, चेयरमैन साहब ने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया है कि जो कार्य दिखता है, कार्यों के दम पर लोग वो टैग देते हैं। और पहले टैग था विकास पुरुष का, लेकिन अब लोग मुगरा को मोदी कहते हैं। तो हालांकि हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं, तो हमें भी कहना पड़ रहा है। तो एक बार जो जनता आपको मुगरा को मोदी कह रही है, उस जनता के लिए क्या करना चाहेंगे आखिरी में? जनता ने माननीय मोदी जी को तीसरी बार बनारस से चुन के प्रधानमंत्री बनाया और अप्रत्यक्ष रूप से हमें भी तीसरी बार, हमने तो 7-8 चुनाव लड़े, हर बार हमें विजय फ्री मिली। हमारी पत्नी सभासद हुई, हमारी माता जी सभासद हुई, हमारा माता जी जिला योजना का चुनाव लड़ी, पूरे जनपद में 143 वोट थी सभासदों को, उसमें भी विजय फ्री पाई। पुनः हमें चेयरमैन होने का मिला, फिर उसके बाद हमारे ही साथ हमारे सभासद वो भी चेयरमैन हुए। पुनः हमें जनता ने फिर 54% मत देकर विजयी बनाया। उन्होंने एक बड़ा अपना कर्ज हमारे ऊपर दिया है, मत के रूप का जो कर्ज उन्होंने दिया है उसे ब्याज समेत उतारने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने उनसे वादा किया है कि 2.5 से 3 वर्ष में आपके किए वादों को हम लगभग पूरा करने का काम करेंगे और उसकी तरह हम निरंतर बढ़ रहे हैं। जो वादा हमने उनसे चुनाव में किया था उसे लेकर आज भी हम सशंकित नहीं हैं। हम उनके किए वादों को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं और 3 वर्ष में हम उनके किए पूरे वादों को 100% पूरा करके उन्हें समर्पित करने का काम करेंगे। ये जनता है, उन्हीं से हमें बार बार उनके दरबार में जाना है, क्योंकि आज हम चेयरमैन का चुनाव लड़े हैं, शायद कल जनता हमें कोई और चुनाव लड़ाने के लिए प्रेरित करे तो हम जनता से अपने वादे किए को मुख नहीं मोड़ेंगे और जितना वादा किया उससे बढ़कर उनकी सेवा करने का ऑफर देंगे। जनता जय बार चाहेगी, हम उसकी सेवा के लिए तैयार हैं। चलिए, भारतीय सहारा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए भारतीय सहारा, जन जन के बुलंद समाचार के साथ।